उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल पैटर्न्स। डेवलपमेंटल पैटर्न्स के अंदर जो है वो एक ऑर्गेनिज़म की इस डायग्राम में बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज़म किस तरह डेवलप होता है। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, एडल्ट है, एक एडल्ट के जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए जब वो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करता है तो जो मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है। तो मेल और फीमेल के गैमेट्स की फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जब दो सेल्स आपस में मिलते हैं, दो ऑपोजिट सेक्सेस के सेल्स आपस में मिलते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो फिर क्लीवेज बनता है। क्लीवेज हम उन चीज़ों को कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं जो सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीज़न जिसके अंदर होती है। जब दो गैमेट्स आपस में मिलकर एक सेल बनाता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है मेल का भी और फीमेल का भी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसके अंदर वही जाइगोट डिवीज़न करता है, वही जाइगोट की कंटिन्यूसली डिवीज़न होती रहती है जिसको हम सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं। मियोसिस डिवीज़न तो तब होती है जब स्पर्म और एग रिलीज़ होते हैं मियोसिस डिवीज़न के नतीजे में, और जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है और उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज के अंदर जो जो एक सेल होता है पहले जाइगोट, वो डिवाइड होता है दो सेल के अंदर जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। अच्छा, क्लीवेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इस वाले स्टेज से क्लीवेज का स्टेज शुरू हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं क्लीवेज को, और क्लीवेज के बाद जो है वो 4 सेल स्टेज का शुरू हो जाता है, 4 सेल स्टेज। अब दो सेल्स जो हैं वो आपस में डिवाइड होते हैं 4 सेल्स में, और फिर 4 सेल्स जो हैं वो आपस में डिवाइड होते हैं 8 सेल्स में, और 8 सेल जो है वो फिर एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बनाते हैं। सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स हम उस स्टेज को कहते हैं जिसके अंदर सेल जो है वो इतना डिवाइड हो चुका होता है माइटोटिकली कि वो एक सॉलिड बॉल बनाता है। सॉलिड बॉल का मतलब ये है कि वो इतना सेल उनके अंदर इतनी डिवीज़न हो चुकी होती है कि वो उसको हम मोरुला का नाम देते हैं। मोरुला एक ऐसा स्टेज है जिस मोरुला को ही हम कहते हैं सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो ब्लास्टूला होता है। ब्लास्टूला स्टेज को हम ब्लास्टो मतलब होता है होलो बॉल ऑफ सेल्स। जब ये सेल जो है वो डिवाइड होता है और डिवीज़न के बाद जब ये अपने अंदर एक होलो स्पेस, एक होलो कैविटी क्रिएट करता है तो उसको हम होलो बॉल ऑफ सेल्स कहते हैं। जिस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं एग की, अगर एक बॉयल एग करें और अंदर से उसके यॉक को निकाल दें और बाकी जो उसका मटेरियल रहेगा, जो एग वाइट होगा, उसको हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि वो अंदर से बिल्कुल होलो होगा। तो ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे और बीच में एक होलो कैविटी बना देंगे जिसको हम होलो बॉल ऑफ सेल्स कह रहे हैं। और ये जो सेल्स होंगे ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और एक जो लेयर बनेगी उसको हम एंडोडर्म कहेंगे और जो एक दूसरी लेयर बनेगी उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे। तो 2 लेयर्स बन जाएंगी, 2 जर्म लेयर्स जिसको हम कहते हैं, सेलुलर लेयर्स भी कह सकते हैं, जर्म लेयर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन होना कि एनिमल ने कौन सा एनिमल जो है वो या तो फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा या तो फिर डिप्लोब्लास्टिक होगा। अगर एनिमल के अंदर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही बनेगा तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएगा। जैसे कि नाइडेरियंस हैं, स्पंजेस को हम इसमें काउंट नहीं करते। सेल्यूलर लेवल जो है वो स्टार्ट होती ही फाइलम नाइडेरिया से है और उसके बाद के जो फाइलम हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से ऑनवर्ड जो बाकी के फाइलम हैं, फाइलम कॉर्डेटा तक, वो सब के सब जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। और उसके बाद जो है इन्वेजिनेशन, जब एक्टोडर्मल सेल्स की इन्वेजिनेशन इन्वर्ट होती है, अंदर की तरफ होने लगती है, तो वो जो इन्वेजिनेशन होती है यही जो है वो फ्यूचर में जो है वो मेसोडर्मल लेयर बनाना स्टार्ट करता है। इसीलिए हम इसको बिगनिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर भी कह सकते हैं।
और जैसे ही मेसोडर्मल लेयर की बिगनिंग स्टार्ट होगी तो हम उसको बिगनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि गैस्ट्रुला स्टेज हम उस स्टेज को कहते हैं जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो है वो फ़ौरन से इन्वेजिनेशन जो है वो बिल्कुल ही अंदर की तरफ हो जाती है सेल्स की, और जब इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ हो जाती है, जो बिल्कुल ही अंदर वाला पोर्शन होता है वो मेसोडर्म 3rd लेयर बन जाता है, और एक्टोडर्म जो है वो आउटर मोस्ट वाला, और एंडोडर्म जो है वो बिल्कुल मिडल वाला। तो यहाँ पर ब्लास्टोपोर जैसे ही इमेजिनेशन होती है तो एक ब्लास्टोपोर बन जाता है। ब्लास्ट कहते हैं सेल्स को और पोर कहते हैं ए होल को। तो एक ब्लास्टोपोर बन जाता है। ब्लास्टोपोर ही आगे जाकर डिसाइड होता है इसमें कि एनिमल जो है वो प्रोटोस्टोम होगा या ड्यूटरोस्टोम होगा। वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी कि एनिमल जो है वो प्रोटोस्टोम कौन से होते हैं और ड्यूटरोस्टोम कौन से होते हैं।